Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 4 of word problems on sets of standard 9's algebra. Now see, coming to the sixth question, which is of problem set 1. In a class, 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home. 6 students have a cat as their pet animal, and 10 students have dog and cat both. Find करना है number of students who do not have a dog or a cat as their pet animal. अब ध्यान दो अच्छे से, टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 8 बच्चों का पेट एनिमल डॉग है और 6 बच्चों का पेट एनिमल कैट है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉग और कैट दोनों ही ये पेट एनिमल है। अब यहां पर यदि आप जो डॉग वाला सेट है उसको ए कंसीडर करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 8। कैट वाला जो सेट है उसे बी सेट कंसीडर करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 6, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग एंड कैट दोनों ही है, बराबर है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर 10। अब ध्यान दो, यहां पे आपको एक मिस्टेक समझ में आएगा। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग है और 6 बच्चे ऐसे जिनके पास कैट है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट दोनों है। कभी भी इंटरसेक्शन जो है ओके, वो उसका नंबर ओरिजिनल सेट्स के नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा कभी भी नहीं होगा ओके, क्योंकि हमने ये भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो A intersection B is always the subset of A and A intersection B is always the subset of B. Okay? So जब भी हम number of elements की बात करते हैं, so number of elements in A intersection B are always less than or equal to number of elements in A, and also so जब भी आप ओरिजिनल सेट्स की बात करते हो, सेट ए और सेट बी, इनमें जो एलिमेंट्स है ये हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी से ज्यादा ही रहने वाले हैं। ओके, तो ये सम ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है। अब 2 तरीके हैं जो इसे ठीक कर सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकली ठीक करेंगे हम लोग इसे, और दूसरा वर्बली, ओके, वर्ड्स के फॉर्म में, मतलब नंबर्स वैसे ही रहने देंगे, वर्ड्स में कुछ चेंजेस करेंगे हम। तो हम दोनों ही तरीके देखने वाले हैं। ओके, पहली बात तो ये आप समझ जाओ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 8 आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 आ रहा है। ओके, और इंटरसेक्शन में 10 है। इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी ओरिजिनल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, बराबर है। सो अब देखो, ये सम को हम करेक्ट करेंगे 2 तरीके से, दोनों तरीके देखते हैं। पहला तरीका ये कि इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स के जगह हम लेंगे 18। देखो अब ये जो मैं सही कर रहा हूं इसको मैं अलग मार्कर से लिखता हूं। 18 करना होगा। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम, एंड 6 स्टूडेंट्स की जगह हमें करना होगा 16। ओके, ये एक तरीका है जो हम न्यूमेरिकली इसे करेक्ट करेंगे। फिर दूसरे तरीके में हम नंबर्स वैसे ही रहने देंगे, वर्ड्स में वर्बली कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, अब ध्यान दो, अब ये सम क्या हो गया। इन अ क्लास 18 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल, 16 स्टूडेंट्स हैव कैट एज देयर पेट एनिमल, एंड 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ डॉग एंड कैट एज देयर पेट एनिमल। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। अब इन्होंने ये सम में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि हर बच्चे के पास कोई ना कोई पेट एनिमल होगा, ऐसा नहीं बोला है। इसलिए इस सम में यूनिवर्सल सेट इज नॉट इक्वल टू यूनियन, बराबर है। जो मैं आपको पिछले 3 वीडियोस से बताते आ रहा हूं, ये एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि कौन से सम में यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनियन होगा। यदि इस सम में बोला जाता था कि हर बच्चे के पास कोई ना कोई पेट एनिमल है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनियन होता था, पर यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट और यूनियन अलग अलग होगा। अब देखो, इसे सेट फॉर्मेशन में लिखेंगे हम। लेट
A be the set of students who have dog as pet animal, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट एनिमल डॉग है? 18। बाद में let B be the set of students who have cat as pet animal, so ऐसे बच्चे हैं 16। बाद में 10 स्टूडेंट्स have both dog and cat। देखो ये जो and आता है both के साथ या फिर as well as आता है, they stands for intersection। So 10 students have both dog and cat as their pet animal, and this stands for intersection। तो number of elements in a intersection they are 10। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन्होंने ये जो सम है इसमें बिल्कुल नहीं बोला है कि हर बच्चे के पास या तो डॉग रहेगा या तो कैट रहेगा। ओके, सो इसलिए यहाँ पर जो टोटल 28 स्टूडेंट्स आए हैं, दिस विल बी ऑन यूनिवर्सल सेट। There are total 28 students, मतलब number of elements in universal set are 28। अब देखो, जैसे आप देखते आ रहे हो पिछले 3 वीडियो से, 2 मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। So obviously this is method 1 based on the property and the method 2 will be based on Venn diagram। And what is property? अब देखो, सबसे पहले आपको यूनियन निकालना होगा। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है। यूनियन जो आएगा, वो यूनियन का मतलब क्या होगा? ऐसे बच्चे जिनके पास एक तो भी पेट एनिमल है, या तो डॉग या तो कैट, दोनों वाले भी इंक्लूड होंगे, पर हाँ पेट एनिमल रहेंगे उनके पास। सो देखो, वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। number of elements in A कितना है? 18, B में है 16 और intersection में है 10। now see 18 plus 16 is 34, 34 minus 10 is 24। मतलब 24 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक पेट तो है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेट रह सकते हैं, दोनों कैट और डॉग, और 24 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेट है। टोटल बच्चे कितने हैं? 28। और हमको क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट, ना जिनके पास डॉग है ना कैट है, मतलब उनके पास कोई पेट एनिमल नहीं है डॉग और कैट के रेफरेंस में। कोई और हो सकता है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि ये 4 बच्चे ऐसे रहेंगे। अब 28 माइनस 24 जो आएगा, 4 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके पास ना कैट है ना डॉग है। तो देखो फाइनल आंसर, students who do not have dog or cat as their pet, वो एक्चुअली सिंबॉलिकली अगर आप लिखोगे तो वो ऐसा आएगा, A intersection A union B complement। So that will be number of elements in universal set minus number of elements in A union B। So that is 28 minus 24 which is 4। So final answer आएगा आपका 4 students do not have a dog or cat as their pet। So देखो यहां पर हमने नंबर्स में चेंजेस किए, न्यूमेरिकल चेंजेस, और ये सम सॉल्व किया है। अब ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 में ऑब्वियसली आप क्या करोगे? इतना पार्ट सेम रखोगे और इसके बाद वेन डायग्राम लोगे। अब यहाँ पर सो नाउ कमिंग टू मेथड 2। अब मेथड 2 में देखो, यहाँ पर जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे वेन डायग्राम में रेक्टेंगल आएगा विच रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। ओके,
और A is the set of the students who have dog, B is the set of the students who has cat. पर ये ओवरलैपिंग मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ऐसे बच्चे जिनके पास दोनों ही पेट है वो है 10। अब A में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 18, उसमें से 10 चले गए तो ये बच गया 8। B में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 16, 10 चले गए बच गए 6। और यूनिवर्सल सेट में टोटल कितना है 28 पूरा, बराबर है। अब देखो ये 28 यहाँ पे ना लिखते हुए ये रहने देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप A यूनियन B निकालोगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, A यूनियन B में क्या आएगा, ये 8 प्लस 10 प्लस 6, दिस इज 24। और बस उसके बाद ये जैसा कि वैसा कंटिन्यू होगा। ओके, मतलब यहां पर 4 है, यहाँ पे 4 आएगा कि भाई ये देखो ये A सेट और B सेट है और आप इसको शेड करते हो, इसका मतलब हम यूनियन की बात कर रहे हैं। बराबर है। तो ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना कैट है ना डॉग है, इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है ए यूनियन बी उसके बाहर आया है। ओके, अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसे दो तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकली जो हम कर चुके हैं, 8 को 18 बनाया और 6 को 16 बनाया। इन केस अगर ऐसा नहीं करना है तो एक और चेंजेस आ सकते हैं ये क्वेश्चन में, और वो न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, वो थ्योरेटिकल चेंज रहेगा। इन अ क्लास ऑफ 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव डॉग, तो ये जो हैव अ डॉग है उसकी जगह का हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल, सिर्फ और सिर्फ डॉग। ओके, और 6 स्टूडेंट्स हैव, ये आएगा ओनली कैट। अब देखो ऐसे हम सम्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखा है पर हमने ऐसे सम्स देख चुके हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन देखा था जिसमें स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग ऐसा हॉबी था, और उसमें हमें 2 फाइंड में उन्होंने पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबी एंड ओनली स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी। ओके, सो ऐसे हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब देखो ये जो चेंजेस किए हैं मैंने, थ्योरेटिकल चेंजेस, in a class 8 students out of 28 have only dog as their pet animal, मतलब 8 बच्चे ऐसे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉग है। ओके, बाद में 6 बच्चे ऐसे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट है, और 10 बच्चे ऐसे जिनके पास दोनों है। सो एक्चुअल जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास डॉग है, वो निकालने के लिए हमको 8 प्लस 10 करना होगा, क्योंकि ये तो 8 बच्चे ऐसे जिनके पास सिर्फ डॉग है, इसमें ऐसे बच्चों का समावेश नहीं जिनके पास दोनों है डॉग और कैट। ओके, सो इसलिए 8 में 10 ऐड करना होगा तब वो 18 होगा, और 6 बच्चे ऐसे जिनके पास सिर्फ कैट है, उसमें वो बच्चों का समावेश नहीं है जिनके पास कैट और डॉग दोनों है, तो वो 6 प्लस 10 16 करना होगा हमें। ओके, सो देखो लेट A be the set of students who have dog as their pet animal, so number of elements in A क्या आएगा, students who have, देखो ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल प्लस स्टूडेंट्स हु हैव बोथ कैट एंड डॉग एज देयर पेट एनिमल। ओके, सो ये आएगा, देखो स्टूडेंट्स हु हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल 8 प्लस हु हैव बोथ एज देयर पेट एनिमल 10, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आएगा 18। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो रहेगा स्टूडेंट्स हु हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल प्लस स्टूडेंट्स
who have both cat and dog as their pet animal. So ये आएगा 6 plus 10. Number of elements in B will be 16. Okay? और जैसे आप देख चुके हो 10 students have both dog and cat as their pet animal. So number of elements in A intersection B आएगा आपका 10. Okay? इतना क्लियर है आपको? अभी मैं रब कर देता हूं. ये लिखना है आपको एग्जाम में, मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से मैं रब कर रहा हूं. मतलब इन शॉर्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 16 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर 10. अब जैसे मैं आपको पिछले फ्रेम में भी बता चुका हूं कि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हर बच्चे के पास या तो डॉग होना चाहिए या तो कैट होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और यूनियन अलग अलग है. टोटल स्टूडेंट्स है 28. There are total 28 students और ये रहेगा आपका यूनिवर्सल सेट. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट. तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग और कैट एज देयर पेट. हु हैव डॉग और कैट मतलब हमें यूनियन फाइंड करना है. एंड यू ऑल नो number of elements in A union B is number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, which is 18 plus 16 minus 10. 34 minus 10 हम ये कर चुके हैं पिछले फ्रेम में ही. 24 मतलब 24 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास या तो डॉग है या तो कैट है या दोनों पेट है. और इसके बाद जो सॉल्व करना है हम पिछले फ्रेम में देख चुके हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. 28 माइनस 24 4. ये हम पिछले फ्रेम में देख चुके हैं पूरा. ओके, तो वो आप लिख. सो स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक 4 वीडियोस देख चुके हैं. ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट. टोटल 7 क्वेश्चंस देखे हमने इन 4 वीडियोस को मिला के. अब ये कुछ 2 क्वेश्चंस है, ये आप लोग सॉल्व कीजिए एज अ होम असाइनमेंट. इनके फाइनल आंसर्स भी दिए आपको ताकि आप टैली कर सको आंसर. इन केस इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या शुरुआत में ही एक कॉन्टैक्ट नंबर आता है उस पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो. ओके.